बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं साकिब बशीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची से शाहिद हुसैन और कम उम्र बच्ची जो मुगविया बच्ची है उसके केस से मुतल्लिक अपडेट हम लेंगे। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो हमें बताइएगा कि इस केस में आज सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है, वो किन ग्राउंड्स पर जो है मुल्ज़मान गए हैं और क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? साकिब भी बहुत शुक्रिया। देखिए, तवक्को यही ज़ाहिर की जा रही थी कि मुल्ज़िम जो है सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया करेगा। क्योंकि अगर मुद्दई की दरख़्वास्त मुस्तरद होती या उनको भी कोई अगर उनको लगता है कि नीचे की किसी अदालत से उनको रिलीफ़ नहीं मिल रहा, तो आखिरी आपको पता है पोज़ीशन सुप्रीम कोर्ट ही है। तो मुद्दई भी रजू कर सकते थे और अभी भी मुस्तक़बिल में भी अगर उनको लगता है कि कहीं उनके खिलाफ कोई फ़ैसला आया, तो बड़ी अदालत से रजू कर सकते हैं। तो मुल्ज़िम ने असल में आज जो है वो उनकी 30 सितंबर को एक दरख़्वास्त मुस्तरद हुई थी हाई कोर्ट से और उस फैसले के खिलाफ उन्होंने एक अपील दायर की है, जिसमें वो चाहते हैं कि जो मुकदमा नंबर 159/2022 थाना अल-फलाह का है, जिसमें उनको नामज़द किया गया है, उस मुकदमे को कलअदम करार दिया जाए और उसके बाद फिर 30 अगस्त को जो चालान जमा कराया गया था ट्रायल कोर्ट में, वो चालान चाहते हैं कि वो भी कलअदम हो जाए। यानी कि मुकदमा रहेगा, ना चालान रहेगा और ये आज़ादी से निकल जाएँगे। उसमें वजूहात लिखते हैं वो कि 6 जून और 8 जून का जो फैसला था सिंध हाई कोर्ट का, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को उसका जो बयान था कटहरे में खड़े करने के बाद जो रिकॉर्ड किया था, वो बयान के बाद बच्ची अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ार सकती है। तो पुलिस ने जो चालान पेश किया है और जो मुकदमे की हैसियत है, वो नहीं बनती इस बयान के बाद। यानी कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो बच्ची ने बयान रिकॉर्ड कराया था, उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट का जो इसके ऊपर फैसला आया था, उसके बाद फिर उसकी कोई हैसियत नहीं है एफआईआर की और चालान की। तो लिहाज़ा ये सारी चीज़ें करने के बाद जो अदालतों के फैसले हैं, उसको कलअदम करार दिया जाए और इनको इनको जो है रिलीफ दिया जाए और ख़ास तौर पर जो अदालत से इस्तदा की गई है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए मुल्ज़िम ज़हीर को इंसाफ फराहम किया जाए। अब देखना ये है कि यही जो ग्राउंड्स हैं, यही जो वजूहात थी पहले भी आ चुकी हैं, जिसकी वजह से ट्रायल कोर्ट में भी उनकी दरख़्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। यानी कि हाई कोर्ट में भी उनकी जो ये मौक़िफ़ था हाई कोर्ट ने भी इनके मौक़िफ़ से इत्तेफ़ाक नहीं किया था, बल्कि इनकी दरख़्वास्त को मुस्तरद किया था। तो अब नई कोई चीज़ दरख़्वास्त में बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। बुनियादी तौर पर जब आर्गुमेंट होंगे चूँकि इसमें एक नए वकील इन्होंने किए हैं चौहान साहब हैं कोई तो वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अब वो अपने दलाइल से अदालत को किस तरह मुतमईन कर सकते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं कि मुद्दई साइड से मुद्दई और वकील उनके जो हैं दिपरा नासिर, वो तो मुतमईन है। उनके पास उनका कहना है कि एक तो ठोस शवाहिद हैं, ग्राउंड्स हैं। इन्हीं बुनियादों की वजह से उनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने उनकी दरख़्वास्त ये बल्कि उनके दलाइल जो है मंज़ूर किए थे और मुल्ज़िम की जो सज़ा थी उसको मुस्तरद किया था। तो वो कहते हैं हमें तो कोई मसला नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े या कोई और भी अगर उनका फ़ोरम है, तो हम जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि दरख़्वास्त में ना सिर्फ़ प्रोसिक्यूटर जनरल को फ़रीक बनाया गया है बल्कि ट्रायल कोर्ट की उस अदालत को भी फ़रीक बनाया गया है, जहाँ पर ये मुकदमा ज़ेर समाअत है और प्रोसिक्यूशन के साथ-साथ मेहदी काज़मी साहब को भी इस दरख़्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। तो मेन पार्टी तो यही है। अब उनका ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा समाअत के लिए दरख़्वास्त मुकर्रर होगी, तो हम अपना मौक़िफ़ जाके रखेंगे। चूँकि आज रजू किया गया है, उसमें पेपर बुक आपको पता है नहीं वो ज़रूरी होती है। तो मुल्ज़िम की साइड से पेपर बुक तैयार नहीं की गई थी और अदालत से एक मुकर्ररा मुद्दत थी, उसके अंदर-अंदर रजू तो किया गया है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन पेपर बुक के लिए मज़ीद 2 हफ्ते की मोहलत माँगी गई है। तो इसलिए दरख़्वास्त के ऊपर अभी नंबर भी नहीं लगा और 2 हफ्ते के बाद अगर ये तैयारी करके साथ जाते हैं, अदालत में से रजू करते हैं, तो हो सकता है फिर ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में फ़िल वक़्त जो है कराची रजिस्ट्री में सिटिंग नहीं है जजेस की। आपको पता है कि कभी-कभार जजेस की सिटिंग आती है रजिस्ट्रीज़ में लेकिन फ़िल वक़्त जो है इस्लामाबाद में ही जजेस हैं। तो अब इस उम्मीद पे होगा कि अगर ट्रायल कोर्ट से अगर इनको कोई मसला होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में इन टाइम जो है दरख़्वास्त दायर कर दी गई है, शायद उनको किसी किसी तरीके से उनके हिसाब से रिलीफ़ मिल सके, लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता कि उनको रिलीफ़ मिल पाए, क्योंकि यही ग्राउंड्स जो ट्रायल कोर्ट में भी मुस्तरद हो चुके हैं, इन्हीं ग्राउंड्स की बुनियाद पर हाई कोर्ट ने भी दरख़्वास्त इनकी मुस्तरद की थी। जी, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्दी-जल्दी समाअत होने का इम्कान नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में केस मुकर्रर होते हुए जिस तरह आपने कहा कराची रजिस्ट्री में भी आजकल जो है वो सिटिंग नहीं है। तो चलें देखते हैं इसमें फर्दर क्या होता है। सिंध हाई कोर्ट में नया जो बेंच बना है उसके हवाले से क्या आपके व्यूज़ हैं? क्या नया बेंच ज़ाहिर-सी बात है जजेस जो है वो हर एक का अपना-अपना एक माइंड होता है, अगरचे लॉ कानून को देखकर वो फैसले करते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक जो है वो उनकी ऑब्जर्वेशन होती है कोर्ट रिपोर्टर्स की। तो नया जो बेंच बना है इस केस में उसके हवाले से आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? साकिब भी मैं यही बात करने लगा था। आपको याद होगा जब पहले भी हमने वीडियो में एक साथ हमने गुफ्तगू की थी,
तो जो कोर्ट रिपोर्टर हैं बाकायदगी से अदालतों में रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन-सा केस किस जज के पास जाएगा, तो मुमकिन तौर पर उस पे फैसला क्या आएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं यही वाली बात आपसे करूँगा, तो आप भी वो रिमाइंड हो जाएगी आपको वो वाली बात, हम पहले तज़किरा कर चुके हैं। क्योंकि देखें ये ऑब्ज़र्वेशन होती है जिस तरह मुख्तलिफ़ वकला के बारे में और मुख्तलिफ़ जजेस के बारे में रोज़ाना की बुनियाद पर हम उनको देख रहे होते हैं, तो समझ आ जाता है इतना कि होने क्या जा रहा है। लेकिन चूँकि अब इसी दरख़्वास्त के ऊपर, इसी मामले के ऊपर जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब इनकार कर चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर फ़ातिमा का जो एपिसोड हुआ था ख़ास तौर पर, उसमें मुल्ज़िम की साइड को डैमेज हुआ है। वो उस वक़्त तो बड़े खुश हो रहे थे कि डॉक्टर फ़ातिमा ने बड़ा इंकशाफ़ किया है, बहुत सारी बातें की हैं, जिससे केस जो है मेहदी काज़मी साहब के खिलाफ चला जाएगा और इनके हक में आ जाएगा। लेकिन इसी वजह से मुल्ज़िमान को नुकसान भी पहुँचा है। वो ये है कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवार ने एक दफ़ा रिमार्क्स में कहा था कि अगर मुद्दई की, यानी कि बच्ची के वालिदैन की अगर मुलाकात हो सकती है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में, तो फिर मुल्ज़िम की क्यों नहीं हो सकती? इसी दरख़्वास्त में रिमार्क्स में कहा था। तो ये मुमकिना तौर पर लग रहा था कि जब ये समाअत बाकायदा तौर पर होगी और दलाइल होंगे, तो मुल्ज़िम को भी मुलाकात की इजाज़त मिल सकती है। तो चूँकि डॉक्टर फ़ातिमा का बीच में एपिसोड हो गया और उन्होंने इस तरह आके वज़न किया अदालती अमले को, पुलिस को, और वहाँ पर अदालत में जो कुछ हुआ, उससे फिर ये सारी चीज़ देख के अदालत ने, मुझे लगता है ज़ाती तौर पर, कि समाअत से इनकार किया। अब नया बेंच बना है जिसमें जिसमें जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ साहब हैं। उनका चूँकि हम दूसरे केसेज़ को फ़ॉलो करते हुए आए हैं, उनकी अदालत में जाके केसेज़ को सुनते आए हैं, तो चाइल्ड मैरिज के मामले में उनका जो एक सख्त मौक़िफ़ है कि एक तो कानून साज़ी है, ज़ाहिर है कानून इजाज़त देता है, तभी तो अदालत जो है उसके मुताबिक ही फ़ैसला करती है, क्योंकि अदालतें तशरीह करती हैं कानून की, खुद से तो कोई कानून नहीं बनाती। तो उस हिसाब से लगता ये है कि वो मुल्ज़िम को रिलीफ़ नहीं देंगे इस हिसाब से कि वो बच्ची से जाके मिले, क्योंकि इस तरह मुल्ज़िम तो उसके खिलाफ ना सिर्फ़ संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा ज़ेर समाअत है, ट्रायल चल रहा है उसके खिलाफ। दूसरा ये है कि चाइल्ड रिसेंट मैरिज एक्ट का जो इतलाक है, उससे तो फिर खुली छूट हो जाएगी। अगर किसी के खिलाफ मुकदमा पहले तो दर्ज होता नहीं, अगर हो भी जाए तो अगर उसको फिर अदालतें या कोई कानून अगर रोकता है, तो उसके बाद फिर अगर किसी तरह अदालत से वो रिलीफ़ ले ले, तो फिर दूसरे मुकदमात का क्या फ़ायदा होगा? या इन कवानीन का क्या फ़ायदा होगा? तो इस तरह मुझे लगता है कि मुल्ज़िम को बज़ाहिर रिलीफ़ नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पर भी वही वाली बात हो जाएगी कि अब मुद्दई साइड ने अपनी तरफ से अदालत को मुतमईन करना है, मुल्ज़िम साइड ने अपनी तरफ से अदालत को मुतमईन करना है। देखते हैं कि कौन अदालत को मुतमईन कर पाता है कि क्या मुल्ज़िम को इजाज़त मिल पाएगी मुलाकात की या नहीं, वो अपने दलाइल से अदालत के अंदर साबित करेंगे। और दूसरा ये कि वो 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि बच्ची जब लाहौर से कराची आई थी, तो उसका बयान अदालत में होना चाहिए था। अब तक बयान नहीं हुआ, तो अब देखना ये है कि वो मुतमईन कर पाते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन जो मुद्दई साइड से जिब्रान नासिर का मौक़िफ़ है, वो स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ चूँकि मुकदमा चल रहा है, संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा चल रहा है, तो मतलब कौन-सा कानून हक देता है कि वो मुल्ज़िम जो ना सिर्फ़ पहले बच्ची को बहला-फुसलाकर इतनी बड़ी वारदात कर चुका है, अब दोबारा उसको अगर इजाज़त दी दी गई, तो मुकदमे की फिर क्या हैसियत रह जाएगी? तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका मौक़िफ़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब 17 तारीख को इसकी समाअत होनी है। 17 के बाद ही अब अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, ये जो फ़ैसला सामने आएगा, उससे चीज़ मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी कि क्या मुल्ज़िम को मज़ीद वहाँ से कोई रिलीफ़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल ये है कि नई डॉक्टर जो है वो अपॉइंट करनी थी उसके हवाले से, उसके हवाले से क्या खबर है आपके पास? देखिए साकिब भाई, ये मामला भी बड़ा अहम है, क्योंकि डॉक्टर फ़ातिमा के एपिसोड के बाद अदालत ने ख़ास तौर पर कहा था, एक तो जो पहले वाली रिपोर्ट थी, जो पब्लिक भी हुई, आपने देखी भी होगी, मुख्तलिफ लोगों ने उस पे खबरें भी चलाई, वीडियोज़ भी बनाई सोशल मीडिया के ऊपर। तो उसको अदालत ने सीरियस नहीं लिया था और सिंध हुकूमत को या महकमा सेहत को कहा था कि एक जो यानी कि बच्चों के माहिर नफ्सियात हैं या चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हैं, उनको शामिल किया जाए। लेकिन अदालत ने खुद नहीं कहा था कि कौन-सी हॉस्पिटल से होनी चाहिए। चूँकि मुद्दई का ये कहना था पहले भी और अब भी उनका ये मौक़िफ़ है कि या तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें डाउ या आगा खान, अगर सरकारी से लेनी है तो फिर जिन्ना हॉस्पिटल से ले लें, जो कि एक मारूफ और बड़ा पाकिस्तान का हॉस्पिटल है। लेकिन महकमा सेहत ने क्या किया कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो लियारी हॉस्पिटल, जहाँ से पहले से डॉक्टर फातिमा को लिया गया था, और उन्होंने इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया, जो कि एक गैर संजीदगी का एक सबूत दिया उन्होंने। उसी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को लिया गया है जिसका नाम आयशा सरवर साहिबा है। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में उन्होंने विज़िट भी करना शुरू कर दिए हैं, बच्ची का मुआयना भी करना शुरू कर दिया है, और 15 रोज़ के अंदर-अंदर उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी है। जब ये नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था, तो उसके खिलाफ मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ने बार-बार खतूत लिखे, उनको रिमाइंड करवाया कि क्योंकि डॉक्टर फातिमा उसी हॉस्पिटल से थी, उनकी ये कुलीग हो सकती हैं, केस पर असरअंदाज हो सकती हैं, तो लिहाज़ा उनके बजाय किसी दूसरे हॉस्पिटल से लिया जाए। लेकिन हुकूमत सिंध ने चूँकि नोटिफ़िकेशन जारी किया और ना अब तक कोई खत का जवाब दिया है और ना ही किसी
किसी और पैगाम का कोई जवाब दिया है, तो उन्होंने डॉक्टर आयशा सरवत को ही मुकर्रर किया। अब वो मुआयना तो कर रही हैं। अब 15 रोज़ के अंदर जब रिपोर्ट आएगी, तो अब रिपोर्ट की क्या हैसियत हो सकती है? वो अब ट्रायल कोर्ट में जब मामला आएगा, उनकी रिपोर्ट आएगी, तो उसके ऊपर अब इनके मज़ीद क्या एतराज़ात होंगे। लेकिन ये पहले इस तहफ़्फ़ुज़ात का और ख़दशात का इज़हार कर चुके हैं। अब अदालत को फ़ैसला करना है कि इस ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अगर उसी डॉक्टर से या उसी हॉस्पिटल से डॉक्टर को तैनात किया गया, जिसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी, तो अब अदालत क्या फ़ैसला करती है, उस पे भी थोड़ा वक़्त लगेगा। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बड़ा तफ़सील के साथ हमें इस केस से मुतल्लिक बताया, अपडेट किया और नाज़रीन आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।